मेरी शादी को आज 3 साल मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन मेरी गोद अभी तक खाली थी। लोग कहते थे औरत की असल पहचान उसकी औलाद है, मगर मुझे हर पल ये सुनकर यूँ लगता था जैसे किसी ने मेरे वजूद पर सवाल उठा दिया हो। मेरा नाम आयज़ा था और मैं एक आम सी लड़की थी जिसके ख्वाब भी आम थे। एक प्यार करने वाला शौहर, छोटा सा घर और आंगन में खेलते बच्चे। मगर किस्मत को शायद मेरी खुशी मंजूर न थी। शादी के पहले साल सब कुछ बहुत खूबसूरत था। मैं और हारिस हम दोनों एक दूसरे की दुनिया थे। हारिस की आंखों में मेरे लिए हमेशा मोहब्बत छलकती थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा देते तो लगता सारी कायनात मेरे कदमों में है। फिर एक दिन अचानक मुझे शदीद दर्द उठा। मुझे अस्पताल ले जाया गया। टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आईं और डॉक्टर ने जो कहा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। आपको हार्मोनियन डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से अमल ठहरता तो है मगर बरकरार नहीं रहता। मेरी सांस जैसे रुक गई हो। मैं माँ बन सकती थी, मगर माँ बनकर बच्चों को गोद में नहीं ले सकती थी। वो बीमारी मेरे जिस्म में खामोशी से पल रही थी। हर बार उम्मीद जागती, हर बार टूट जाती। पहली बार जब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, तो मैं खुशी से पागल हो गई थी। हारिस ने मुझे बाहों में उठा लिया था। उसने कहा था, आयज़ा तुम मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बना रही हो। मगर 3 माह बाद सब ख़त्म हो गया। मैं अस्पताल के सफ़ेद कमरे में लेटी हुई थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। हारिस मेरे पास आए बैठा था, मेरा हाथ पकड़ते हुए। उसकी आंखों में भी नमी थी, मगर वो खुद को मजबूत ज़हर कर रहा था। हम फिर कोशिश करेंगे, उसने आहिस्ता से कहा था। मैंने सर हिला दिया, मगर मेरे दिल में खौफ बैठ गया था। दूसरी बार यही हुआ, तीसरी बार। हर बार ससुराल वाले नज़रें बदल लेते, मोहल्ले की औरतें सरगोशियाँ करती। पता नहीं किस गुनाह की सज़ा है। मैं अंदर से टूट रही थी। एक रात मैंने हारिस से कहा, अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो, मैं तुम्हें औलाद नहीं दे सकती। हारिस ने मेरी बात सुनकर गुस्से से मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया। कभी दोबारा ऐसी बात मत करना। मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम। बच्चे अल्लाह की नेमत है। अगर हमें ना मिले तो क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी तुम हो। इस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, दुख में साथ देने का नाम भी है। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, दवाइयाँ, इंजेक्शन, एहतियात, सब कुछ चलता रहा, मगर हर बार डर मेरे दिल में साया बनकर रहता। मैं रातों को उठकर सजदे में गिर जाती। या अल्लाह मुझे आजमाइश दे, मगर मेरी उम्मीद न छीन। वक्त गुजरता गया। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अगर आप ज़हनी दबाव कम करेंगी और मुकम्मल इलाज जारी रखेंगी तो उम्मीद है बेहतरी आएगी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। हारिस मुझे हर वीक एंड पर कहीं न कहीं ले जाता, कभी पार, कभी दरिया के किनारे। वो जानता था कि मैं अंदर से टूट रही हूँ। एक शाम हम छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी। मैंने कहा, हारिस अगर हम कभी बच्चा ना हुआ तो। वो मुस्कुराए, तो हम किसी यतीम बच्चे को अपना लेंगे। मोहब्बत खून की मोहताज नहीं होती। उसके अल्फाज मेरे दिल में रोशन बनकर उतर गए। चौथी बार जब मैं
مجھے امید ہوئی تو میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ میں ڈری ہوئی تھی، صرف حارث جانتا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے دعا کر رہے تھے۔ مہینہ گزرتا گیا۔ ڈاکٹر کی ہر رپورٹ سے پہلے بہتری تھی۔ میں ہر لمحے ڈری رہتی تھی، ذرا سا درد ہوتا تو دل دہل جاتا، مگر حارث ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا۔ وہ مجھے پانی پلاتا، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اور کہتا، اس بار سب ٹھیک ہوگا۔ 7واں مہینہ شروع ہوا تو ڈاکٹر نے کہا اب خطرہ کم ہو گیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا واقعی اس بار میرا خواب پورا ہوگا؟ 9ویں مہینے کی ایک رات مجھے درد اٹھا، اسپتال لے جایا گیا۔ میں خوف اور امید کے درمیان جھول رہی تھی۔ حارث باہر بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ گھنٹوں کی تکلیف کے بعد ایک ننھی سی آواز کمرے میں گونجی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنی بیٹی کو پہلی بار گود میں لیا تھا۔ وہ نرم، گرم اور زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ حارث اندر آیا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے ہماری بیٹی کو دیکھا اور کہا، یہ ہماری جنت ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں، یہ ہماری محبت کی جیت ہے۔ وہ بیماری جس نے مجھے سالوں رلایا، آخر کار ہار گئی، مگر اس آزمائش نے ہمیں ایک دوسرے کے اور قریب کر دیا۔ میں نے سیکھا کہ ماں بننا صرف جسمانی طاقت نہیں، حوصلے کا نام ہے، اور بیوی ہونا صرف خوشیوں میں مسکرانا نہیں، دکھ میں مضبوط رہنا۔ آج جب میں اپنی بیٹی کو سلاتی ہوں تو اس کے ماتھے کو چوم کر سوچتی ہوں، اگر اس سفر میں حارث میرا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں ہار جاتی۔ محبت وہ سہارا ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو بھی جینے کی وجہ دے دیتی ہے، اور میری ادھوری کوکھ آخر کار مکمل ہو گئی۔